हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो भाई आप सभी ने अपना बहुत अच्छा टाइम जो है वो निकाल दिया है खेलने में, गेमिंग करने में, वीडियोस स्क्रॉल करने में, रील्स देखने में। इन सब में हमने बहुत अच्छा टाइम अपना स्पेंड कर लिया भाई। अप्रैल गया, मई गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भी चला गया। सिर्फ और सिर्फ अपने पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सुन रहे ना, सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ्स में हमें टोटल के टोटल पूरा क्लास 10 का सिलेबस कवर करना है। कैसे? नहीं होगा। लग रहा है ना डर? अब आ रहा है डर कि हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं आए, प्री बोर्ड में कैसे आएंगे, बोर्ड में कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? अभी तक तो तुम्हें कुछ नहीं, बोर्ड है हो जाएगा, भैया ने बताया था ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हो जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको अगर पास होना है ना, हो जाओगे। इस वीडियो से भी बाहर चले जाओ, हो जाओगे। 101% हो जाओगे पास, अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो। अगर कुछ बड़ा करना है ना, अच्छा करना है, लाइफ में कुछ बड़े गोल्स हैं, तो उसके लिए ना फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नॉलेज की बात करनी पड़ती है। और वो कैसे आएगी? वो जब आप हार्डवर्क करोगे। हार्डवर्क करने के लिए आपको क्या है? इंस्पिरेशन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है। वो है नहीं, क्योंकि अपने को मम्मी पापा जो है ना वो पाल रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मस्त। और क्या चाहिए? अपने को उनको थोड़ी ना कुछ रिटर्न करना है। अपना काम क्या है? अपना काम है उनके पैसों पे ऐश। बेटा कब तक करेगा ऐश? है ना? तो अपने को अभी क्या करना है? उनको कुछ रिटर्न करना है। उस रिटर्न करने के लिए आपको बोर्ड में कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और बोर्ड में अच्छा करने के लिए आपने इतना टाइम तो लॉस कर दिया। तो इन 3 मंथ्स में अगर तू सच में सीरियस है ना, तो ये जो 3 मंथ्स है ना, इनको पकड़ के रखना। और इनमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आज बताऊंगा। और वही चीज आपको पूरी लाइफ याद रखनी है कि जब भी आपका कोई भी एग्जाम हो या कोई भी आपका टफ टाइम हो, हर जगह इन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको फर्स्ट वीक से ही अगर रिजल्ट ना दिखे ना, तो आके मेरे को बोलना, ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे कि क्या हमें इन 3 महीनों में नहीं करना है। फर्स्ट जो है फर्स्ट जो है जंक फूड। बहुत पसंद होता है ना, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ठीक है। बट एग्जाम टाइम में बाबू ये नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? इसका भी रीजन है, क्योंकि आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह साइंस में पढ़ाया जाता है कि जंक फूड जो होता है इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। बट हम टेस्ट के लिए उसको खाते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या खाना है? अपने को जो इजीली डाइजेस्ट होता है वो खाना खाना है। इससे क्या होगा? आपका डाइजेशन गलत हो जाएगा भाई। डाइजेशन में प्रॉब्लम मतलब आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो पढ़ाई करने का शेड्यूल है, वो डिस्टर्ब। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना है, मैं इसके खिलाफ हूं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप एक कोई वीक में डे रखिए, 15 डेज में एक बार दो बार ऐसे। जो रेगुलर स्टूडेंट्स स्कूल या कोचिंग के बाद निकल के खा रहे हैं, उस उनको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला। क्यों? क्योंकि जंक फूड से क्या है, आप अनहेल्दी एक तो हो जाएंगे, और दूसरी चीज क्या है, बीमार हो गए अगर तो फिर गया। और मोस्टली बच्चों का एक्सक्यूज क्या होता है? सर मेरे को तो मैथ्स का पेपर था और मेरे को फीवर आ गया था। अरे कैसे नहीं आएगा बबुआ? यहाँ पे तुम क्या खा रहे हो? जंक फूड। ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो। कितना खाओगे? खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। एक लिमिट में, कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो वो दिक्कत करेगी। तो पहली चीज आपको जंक फूड बिल्कुल भी क्या करना है? अवॉइड करना है। कभी मन करता है तो वीक में या 15 डेज में आप खा सकते हैं। सेकंड क्या है भाई? इवनिंग कॉल्स विद फ्रेंड्स। सबसे बड़ा फैक्टर जो बच्चों को पता ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है। आप खुद सोचो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि जब आप मम्मी मौसी की कॉल आती है, बुआ की कॉल शाम को आती है, तो क्या मम्मी कितने टाइम बात करती है? और जब वही कॉल मॉर्निंग में आती है तब मम्मी कितने टाइम बात करती है? तो उनका टाइम ड्यूरेशन का फर्क आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम मॉर्निंग में किसी को कॉल करते हैं तो हमारे पास मॉर्निंग का जो डे शेड्यूल होता है ना वो थोड़ा सा होता है, तो उसमें हम क्या ही क्या किसी को शेयर कर देंगे। बट जब हम इवनिंग कॉल करते हैं, पता है आज वो तेरी दोस्त ना तेरे को ये बोल रही थी, हाँ वो तुझे देख रही थी। तो क्या करोगे? वो लंबी लंबी कॉल्स करते हैं आप, एक एक दो दो घंटे की। क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ रहा है ना? तो ये काम आपको नहीं करना है। फिर लास्ट डे प्रिपरेशन है बैक बेंचर्स की पहली पसंद। क्या? कि हम भैया बैक बेंचर्स, हम तो करेंगे एग्जाम वाले दिन पढ़ाई, और नेक्स्ट डे पेपर अच्छा नहीं हुआ। पढ़ाई तो की थी, पेपर ही नहीं अच्छा हुआ, कहां से हुआ? लास्ट डे में प्रिपरेशन, वो
यस, मतलब बाई लक काम कर गया तो हो गया, निकल गया, पास ही हो सकता है। मैंने फिर कहा पास होना है तो निकल लो, पास होने के लिए स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उससे पास हो जाओगे। कुछ बड़ा करना है तब यहां रुको, समझ रहे हो? तो लास्ट डे प्रिपरेशन अपने को नहीं करनी है, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि हाफ ईयरली में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए या कोई भी रीजन है, रिलैक्स, ठीक है, जो किया वही तो आया, जितना पढ़ोगे उतने ही तो नंबर आएंगे। किसी ने नंबर तुम्हारे जानबूझ के तो नहीं काटे, पढ़ोगे ही नहीं तो नंबर कहां से आएंगे? सिंपल सी बात है भाई। तो उसके लिए अननेसेसरी स्ट्रेस लेने से अच्छा है बुक खोल के पढ़ ले, सिंपल सी बात है ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करना है वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग, जो बच्चे तुमसे कहते हैं कि मेरा नहीं होगा यार, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, मुझे तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा, डिलीट मारो उनको, हटाओ तुरंत, ये नेगेटिव थिंकिंग वाले हटाओ तुरंत। कुछ भी नहीं आ रहा है आपको फिर भी पॉजिटिव, हाँ हम कर लेंगे, हम करेंगे, तुमसे नहीं हो रहा है ना, सुबह उठ के मम्मी पापा की शक्ल देख लिया करो एक बार, सब होने लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया जहर चीज है एकदम। अगर आप YouTube, Instagram, स्नैपचैट, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं और उसका टाइम ड्यूरेशन, अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी के लिए आपको थोड़ा जो है मेनली आपका कंटेंट यूट्यूब पे, बाकी कुछ मैं कह रहा हूं कुछ जो कंटेंट आपको मिल सकता है इंस्टाग्राम पे मिल सकता है, वो थोड़ा बहुत मिल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो आपका स्टडी के अदर, जो स्टडी के बिना टाइम है उसका ना, स्टडी के अलावा जो टाइम हो रहा है उसमें वो आपका टाइम 30 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं होना ही नहीं चाहिए बस। आप जितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं ना उतनी ही देर फोन का यूज करिए, अदर कोई फोन का यूज मत करिए। और पढ़ाई भी करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 2 to 3 आवर्स, इससे ज्यादा फोन आपको लेना ही नहीं है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कोर्सेज के थ्रू पढ़ते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप उसी ड्यूरेशन में सिर्फ फोन यूज करिए, अदर कोई नीड नहीं है आपकी फोन यूज करने की। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है बिंदास, वो अच्छा ही पढ़ा रहा होगा, तो कोई इसमें वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है कि नहीं आपको वहां से समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे, नहीं, फिर आपको कहीं नहीं समझ, ठीक है। तो आप स्टेबल रहिए, जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पे पढ़ते रहिए, इसमें भागने दौड़ने की चीज नहीं है। समझ में आ गई ये चीज है? सोशल मीडिया आपको बहुत कम यूज करना है, बहुत कम। मेरा जो सजेशन है बेटा बंद कर दे, अगर थोड़ा करेगा तो तुम डिसाइड करोगे 5 मिनट का टाइम कि मैं मम्मी 5 मिनट के लिए फोन दे तो थोड़ी देर जो है ना रील्स देख लूं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, है ना। मम्मी भी कहती चलो बच्चा सुबह से पढ़ रहा है दे देते। वो 5 से 15, 15 से 30, 30 से 1 घंटे कब हो जाएगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा और मम्मी को भी नहीं पता चलेगा, मम्मी अपने काम में बिजी हो गई, समझ रहे हो? तो बेटा ये अगर तुमने किया तो तुम्हारा फिर कुछ नहीं हो सकता। भले ही ये चीज आपको बुरी लग रही है, कोई मतलब नहीं। अगर इन चीजों पे आपने कमांड कर ली, मतलब आपने 30 to 40% जो है ना अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली, बिना पढ़े ये कंप्लीट कर लिया। 30 to 40% आपकी प्रिपरेशन डन। क्योंकि मोस्टली जो फैक्टर है ना ये है ना पढ़ने का, नंबर ना आने का, समझ रहा है? क्या करना है उसकी बात कर। डेली स्टडी रूटीन 2 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी। अगर आप कोचिंग नहीं जाते, घर पे रहते हैं, तो भी ये टाइम आपको देना है सेल्फ स्टडी। इसमें क्या होता है, इसमें अब ये सोचेंगे सिर्फ 4 घंटे 2 घंटे, आप जो स्कूल के टीचर ने वर्क दिया है उसको हम सेल्फ स्टडी नहीं बोल सकते मन्ना। सेल्फ स्टडी होता क्या है? सेल्फ स्टडी जो आप खुद से खुद के लिए पढ़ रहे हो उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। वो तो आपके टीचर ने होमवर्क दिया, वो तो आप टीचर के होमवर्क के लिए कंप्लीट करो। अगर टीचर होमवर्क नहीं देता, नेक्स्ट डे आप क्लास में जाके कहते सर आपने तो कुछ होमवर्क दिया ही नहीं था, क्या पढ़ के आते हैं हम? तो वो अलग चीज है। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से खुद के लिए पढ़ना, उसे हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो 2 से 4 घंटे आपको, जैसे आपका टाइम शेड्यूल है उसमें आप इसको मैनेज करिए, 2 से 4 घंटे जरूर पढ़िए। वो आप 40-40 मिनट्स डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट वाइज, 30-30 मिनट डिवाइड करते हैं, 1 आवर 30-30 करते हैं, जैसे भी आपके सब्जेक्ट टफ और इजी लेवल पे हैं उनके हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन। भैया एनसीईआरटी नहीं छोड़ना, अगर एनसीईआरटी छोड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो,
कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी पे आपको एनसीईआरटी बेस लेकर चलना है हमें, फिर बाकी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। पीवाईक्यूज, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुरंत उसके पीवाईक्यूज लगाओ। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जैसे आप पीवाईक्यूज की तरफ भागोगे, आपके दिमाग में एक चीज आएगी, बॉस क्या, कि आपके इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सेम आता है? नहीं, उससे थोड़ा सा चेंज आता है ना। तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू से रूबरू होना पड़ेगा, एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। तो पीवाईक्यू से हम कहेंगे आइए जरा हम आपकी एक झलक देखते हैं, जिससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ सके, ताकि हमारी बोर्ड की जो मीटिंग है वो अच्छी हो सके। फिर भैया, बच्चों की एक और बड़ी गलती होती है कि वो क्लास टेस्ट को इतना सीरियसली नहीं लेते, यूनिट टेस्ट को इतना सीरियसली नहीं लेते, और हाफ ईयरली एग्जाम को, प्री बोर्ड को भी सीरियसली नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इसके नंबर बच्चे कहते हैं कि बोर्ड में नहीं जुड़ते। मैं मानता हूं बोर्ड में इनके नंबर्स नहीं जुड़ते, बट इस पे जो आपकी परफॉर्मेंस है वही आपकी बोर्ड की परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है। ये हमेशा आप देखोगे, जितने भी आपने प्री बोर्ड में मार्क्स स्कोर किए होंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूं, उसी से अप्रॉक्स आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे। तो इन सबको सीरियसली लेना है, क्योंकि टीचर जो है यहां पे भी वो आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस देता है ताकि आप बोर्ड से इंटरेक्ट कर सके, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है, तो इनको सीरियसली लेना पड़ेगा, तब जाके काम अपना आसान होगा बॉस। स्लीप, भाई 6 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है अपने को, मतलब चाहिए ही चाहिए 6 से 8 घंटे। ठीक है, अब 6 आवर्स मतलब सोना ही सोना है। 8 जो 2 घंटे का गैप है ना, वो आप अगर दिन में शेड्यूल कर सकते हो तो दिन में मैनेज कर लो। भाई सुबह अगर आप 4 बजे उठ सकते हैं तो वो आप 6 घंटे ही रात में सो, सुबह दिन में फिर वो 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी टाइम है अपना रिलैक्स करने का, वो आप वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। अब जो स्ट्रेस वाली बात थी ना, उसके लिए क्या करना है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। अब ऐसा नहीं कि तीनों करने हैं, कोई भी एक आपको यूज, मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको बहुत लग रहा है कि यार अब बहुत स्ट्रेस हो रहा है या एग्जाम है, तो उस टाइम पे 15 मिनट्स के लिए आप योगा करिए या कोई भी मेडिटेशन एक्सरसाइज जो आपको कंफर्टेबल है जिस चीज में, वो आप कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और बच्चों को लगता है कि म्यूजिक सुनने से स्ट्रेस थोड़ा हम रिलैक्स फील करते हैं, वो कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मेरा एक और सजेशन है, जैसे इवनिंग में अगर आप ये सारी चीजें फील कर रहे हैं या मॉर्निंग में कर रहे हैं तो लगाया। मॉर्निंग में तो वैसे स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं होता, इवनिंग के केसेस में होता है। तो इवनिंग में क्या किया, थोड़ी देर 10 to 15 मिनट रनिंग पे चले गए और अपना एयरबड्स लगाए और चले गए। हाँ, याद रखना जिम पे फोकस नहीं करना है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस पे नहीं। क्यों? क्योंकि रीजन ये है ना कि बॉस, इसमें देखो क्या होगा कि आप जब वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा थक जाती है। हम क्या करते हैं, रिलैक्स नहीं होते उसमें। रिलैक्स कहां पे हो गए, योगा में, मेडिटेशन में। समझ में आया? तो रिलैक्स करना है, अपने आप को वर्कआउट में नहीं डालना है। ठीक है, रिलैक्स रहना है, जितना टाइम हो सके उतना रिलैक्स रहना है। फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे आपको पीपीटी तैयार करना नहीं है। प्रेजेंटेशन मतलब कि आप जब अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने वाले हैं, तो उसमें आपको टीचर बोलता है राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सही से क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सफल फेज में नहीं होना चाहिए, एक यहाँ पे एक वहां पे। तो इस केस में आपकी प्रेजेंटेशन ये कैसे आएगी, डायरेक्ट बोर्ड में नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 15 डेज में, 5 डेज में, वीक में एक एक सब्जेक्ट का आप डिसाइड करते जाइए, और उसके क्या करिए, एक जैसे वीक में हमने सारे के सारे क्या कर दिए, 15 डेज के अंदर हमें एक बार डिसाइड किया कि सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सबका एक हम सैंपल पेपर करें। सैंपल पेपर करने से क्या होगा कि आपको पहले तो आपका टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि आप 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, उसको करते टाइम पे आपको राइटिंग का और जो अपनी प्रेजेंटेशन है उसका बहुत ध्यान रखना, ताकि वहां से आप इंप्रूव कर सके। और नेक्स्ट डे जाके अपने टीचर से डिस्कस करिए, ताकि टीचर भी आपको बता सके कि यहाँ पे आपने ये चीजें नहीं करनी थी, ये की है, सही की है। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। डिस्कस विद लास्ट ईयर टॉपर, जो भी आपके क्लास में 11th में स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, उनसे बात करिए, उनसे डिस्कस करिए, भैया या दीदी जो भी है, तो कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी, क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे हम अपने आप को इंगेज। तो उनसे बात करने से हमें क्या मिलेगा, हम चीजों को थोड़ा सा लेवल अप कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये जो था, ये हमारा स्टडी प्लान है, और ये हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। आप अगर 15 डेज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो
दैट्स मीन तुम्हारे अंदर वो जुनून मुझे दिख रहा है कि तुम आज के आज अभी से यही रूटीन फॉलो करोगे और अपनी स्टडीज पे फुल्ली फोकस्ड हो जाओगे। बाकी वीडियो को शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के पास जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है, 3 महीने में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए हम एक बुक रिव्यू भी लेकर आएंगे कि कौन सी बुक जो है 10 इयर्स में कौन सी बेस्ट है, तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैथ्स की क्लासेस तो आपको मिलती ही रहती हैं, आईटी की भी क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।